जय भीम साथियों। भारत के महान संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बचपन में पढ़ाई करने से लेकर युवा अवस्था से नौकरी करने तक हर जगह जातिवाद और छुआछूत और अपमान सहा था। उन्होंने देश में 150 साल पुराने गुलामी से आज़ादी की लड़ाई के बीच और अकेले एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो भारत के एक नई क्रांति ले आई। और ये उस समय सामाजिक जातिवाद के खिलाफ जंग थी जो भारत में पिछले 25 सालों से चली आ रही थी, जिसकी वजह से अछूत कहे जाने वाली जाति के लोग मंदिर नहीं जा पाते थे और अपनी जमीन खरीद कर खेती नहीं कर पाते थे और आए दिन बेवजह बहिष्कार का सामना करते थे। लेकिन क्या आप उन्होंने तो गांधी जी को महात्मा भी मानने से भी इनकार कर दिया था और रूढ़िवादी को दर्जा दे दिया था। मगर क्यों? और क्या वाकई में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की हत्या करने वाले नागुरात गोडसे को फांसी से बचाना चाहते थे? और उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था? तो दोस्तों, आइए इसी मुद्दे पर उठाएंगे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी ऐसे ही कुछ अनसुनी अनकहे रहस्य से पर्दा भी फाश करेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से नफरत करने वाले लोग अपने व्यंग और आक्रोश में हमेशा यह सवाल दोहराते हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? तो इस तर्क पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगाने के लिए हमें बाबा साहेब के जीवन उसे गहराई में समझना होगा। तभी बचपन से ही जातिवाद सहने वाले भीमराव अंबेडकर जब साल 1918 में मुंबई सिविल सर्विसेज में नौकरी करने बड़ौदा पहुंचे तो दफ्तर में उनके साथ भेदभाव किया गया। यहाँ तक कि बड़ौदा में उन्हें किराए पर होटल धर्मशाला कमरा तक नहीं मिला। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर सिडनहैम कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर काम करना शुरू कर दिया। तब वहाँ के विद्यार्थियों ने उनके ज्ञान को नहीं देखा बल्कि उनकी जाति को देखा और उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वकालत का काम शुरू किया, ये वो दौर था जहाँ किसी अछूत के छूने पर भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, जिसके चलते उन्हें बाहर काउंसिलिंग में भी बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी और ना ही उन्हें कुछ खास केस मिल पाते थे। ऐसे में आर्थिक तंगी के चलते वह बॉल्टीमोर अकाउंटेंसी में प्रोफेसर की नौकरी करते थे। दूसरी तरफ भगत सिंह के केस को लेकर जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की यानी पैरवी जाने माने वकील आसिम अलीम कर रहे थे और उस दौर में वकालत के क्षेत्र में उनका काफ़ी दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केस देने की भी कल्पना भी नहीं की जाती थी। और जबकि अंग्रेज की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्यनारायण शर्मा। ये वही शर्मा है जो IAS के संस्थापक गोलनवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। और इसी दौरान जब उनके खिलाफ देश के नामचीन वकीलों ने भी कुछ नहीं कहा, ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उनके द्वारा भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े, ये प्रश्न भी बेतुका सा और प्रतीत था। और यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी आसिफ अली से केस की मांग की तो कर ही सकते थे, तो उन्होंने बताए देती कि पूरे भारतवर्ष में इकलौता अछूत वकील होने के कारण उन्हें मुंबई में केस नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से वह आर्थिक तंगी में रह रहे थे और आर्थिक तंगी का भी सामना कर रहे थे। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं चलकर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना पड़ा।
और किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आती है और इस मुद्दे पर आधी अधूरी जानकारी के साथ लोग ये तर्क देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगत सिंह पसंद नहीं थे। उनके सामने हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वह आर्टिकल प्रस्तुत करना चाहते हैं जो उन्होंने जनता अखबार में 13 अप्रैल 1931 को लिखा था और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हुए अपने आर्टिकल को 3 बलिदान का शीर्षक यानी दिया था। और इस लेख में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, ये न्याय बल्कि अन्याय था। इस बात को ब्रिटिश सरकार के साथ दुनिया जानती है कि भगत सिंह के अंतिम इच्छा थी कि उन्हें फांसी की जगह गोली से उड़ा दिया जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की गई, बल्कि बाबा साहेब आम्बेडकर के इन विलायतों के ने रूढ़िवादिता द्वारा भगत सिंह आदि की बलि चढ़ा दी। और यहाँ हम ये बात नहीं भूल सकते थे और इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनके लिए अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा ये था कि 2500 वर्ष की सामाजिक जातिवाद गुलामी को समाप्त करना। और उन्होंने न सिर्फ इस लड़ाई को अकेले लड़ा, बल्कि काफ़ी हद तक समाज को जातिवाद से मुक्त भी किया। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर और अध्याय की तरफ और जानते हैं कि क्यों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट बयान रखते थे और गांधी जी की मौत के 7 साल बाद 26 फरवरी 1995 के दिन उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी से अपने मतभेदों को लेकर खुलकर बात कही थी। और इस इंटरव्यू में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं महात्मा गांधी जी से 1929 में गोलमेज सम्मेलन में पहले ही मिला था और पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा और लिहाजा रखते हुए मैं उनसे मिलने के लिए भी गया और उस वक्त वह जेल में थे और उस वक्त मैंने एक विरोधी की हैसियत से बात की। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में से बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत सामने और उजागर कर दी थी। इसलिए मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। तभी महात्मा गांधी जी ने मुझे हमेशा अपने जहरीले दांत दिखाए और मैं उस व्यक्ति को भीतर जाकर देख पाया, जबकि दूसरे वहाँ सिर्फ भक्त की तरह जाते थे और कुछ नहीं देख पाते थे और वह लोग वही बाहरी छवि को देख पाते थे जो उन्होंने बनाई थी और दूसरे वहाँ सिर्फ भक्त की नज़र में ही जाते थे और उन्होंने अपनी ही महात्मा गांधी की बनाई हुई छवि थी उसी का अवलोकन कर पाते थे। और मुझे हैरानी होती है कि पश्चिमी दुनिया के लोग महात्मा गांधी जी में दिलचस्पी रखते हैं और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह भारत के इतिहास में सिर्फ एक लोगों के जहन से जा चुकी हैं। तो दोस्तों, अछूतों के प्रति गांधी जी के अनुराग, उनकी तरह से बोलने के उनके दावे को अंबेडकर एक जोड़ तोड़ की राजनीति मानते थे और इसलिए महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अपने इंटरव्यू में जब संवाददाता ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी जी और रूढ़िवादी हिंदू थे, जिस पर बाबा साहेब बोले वह बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे, वह ये कभी एक और अनेक सुधारक नहीं थे और उनकी एक ऐसी कोई सोच भी नहीं थी।
वह अस्पृश्यता के बारे में और सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अस्पृश्यता को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। और ये बात थी। दूसरी बात, वह चाहते थे कि अस्पृश्यता स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध ना करे। और मुझे नहीं पता लगता था कि इससे अधिक उन्होंने अस्पृश्यता के उत्थान के बारे में कुछ सोचा होगा। और अपने इस दावे को सबूत देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी जी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। और जब उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इसी प्रकार का कुछ कहते हैं, और इसमें से अंग्रेजी समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और पत्रिका में पढ़ते हैं, तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। और इसी के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को महात्मा मानने से हमेशा इनकार कर किया। तो दरअसल भारत के इतिहास की इन दो महान शख्सियतों की विचारधाराएं काफ़ी अलग थी, इसलिए दोनों के बीच मतभेद कभी नहीं मिल पाए। ऐसे में सवाल आता है कि जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गोडसे के पक्ष में थे या विरोध में। तब इसे ही महात्मा गांधी और गोडसे के लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी निंदा की थी, लेकिन उन्होंने गोडसे को फांसी की सज़ा रुकवाने का भी प्रस्ताव दिया था। जी हाँ दोस्तों, और तभी नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोखले ने अपनी किताब गांधी बुद्ध की में लिखा है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नाथूराम के वकील से संपर्क करा और ये संदेश दिया था कि जब मंत्री के रूप में इसकी व्यवस्था कर सकेंगे, यानी आखिरकार गांधी जी के अहिंसा के और सिद्धांत को देखते हुए ये करना काफ़ी आसान भी था। लेकिन नाथूराम गोडसे ने उत्तर भेजा, कृपया ये देखें कि मुझ पर दया ना किया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से ही जब गांधी जी के अहिंसा को फांसी दी जा रही है। ये उत्तर सुनकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने गांधी जी के विचारों के बारे में ये कभी नहीं सोचा था, तब उन्होंने वास्तव में गोडसे की और सभी प्रशंसा की थी। और इस बात का जिक्र लेकर कूनीराम इस लास्ट ने अपनी बुक यानी गांधी एंड गोडसे में किया है। और वही भारत के संविधान के निर्माता और गांधी जी के आलोचक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों में से थे जिन्होंने गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद कुछ सकारात्मक देखा था। दरअसल गांधी जी की हत्या के लगभग एक हफ्ते बाद, जब राष्ट्र का अधिकांश हिस्सा अब भी सदमे और शोक में था, तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक पत्र में गांधी जी की मृत्यु पर भी चर्चा की थी। और उन्होंने लिखा था कि मेरा अपना विचार है कि महापुरुष अपने देश के लिए महान सेवा के लिए होते हैं, लेकिन वह निश्चित समय के बाद कभी कभी देश के प्रगति में बाधा भी बनते हैं। और इसी चलते हुए मिस्टर गांधी यानी महात्मा गांधी देश के लिए एक सकारात्मक खतरा बन गए थे। और उन्होंने सभी के लिए और विचारों को घूट करके रख लिया था और वह कांग्रेस के साथ खड़े हुए। वे कांग्रेस के साथ जब समाज के सभी बुरे और स्वार्थ से भी तत्वों का संयोजन है, जो सिवाय प्रशंसा और चापलूसी के समाज जीवन और नियंत्रित करने वाले किसी भी सामाजिक या नैतिक सिद्धांत पर सहमत नहीं है। इस तरह की संस्था की भी देश पर शासन करने के लिए
जब अयोग्य है, जैसा कि बाइबल भी कहती है। कभी कभी अच्छाई बुराई से भी बाहर आती है और इसीलिए मुझे लगता है कि महात्मा गांधी यानी मिस्टर गांधी की मौत से अच्छा ही निकलेगा। तो ये लोगों को बंधन से निकालकर उन्हें खुद के लिए सोचने के लिए और उनकी योग्यता के आधार पर खड़े होने के लिए और उनके लिए मजबूर करेगा। और इसे आप सुरेंद्र अजनातम लेटर्स ऑन ऑफ अम्बेडकर में भी पढ़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नाथूराम गोडसे का सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन इस सभी हादसे में अपने प्रैक्टिकल सोच दुनिया के सामने रखी थी, जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं और तो कुछ लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहेब की कुछ अनसुनी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही बाबा साहेब अंबेडकर की जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य